दोस्तों, एक महिला होती है, उसकी बेटी जब जवान हो जाती है तो जवान होने के बाद में वो देखती मेरी बेटी शादी लायक हो जाती है तो वो उसकी शादी फिक्स करती है और अपने जो रिश्तेदार होते हैं उसके अपने जिसे वो मानती थी, जो बहुत ज़्यादा उससे हमदर्दी रखते थे, उनसे वो मदद मांगती है पैसे के रूप में कि पैसे मुझे दे देना, मैंने अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी है, मुझे इतने इतने पैसे की ज़रूरत है। जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो सभी कह देते हैं हाँ कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जब शादी का समय आता है तब वो पैसे मांगती है सबसे, और दोस्तों सभी जो उसके रिश्तेदार अपने होते हैं वो कुछ ना कुछ बहाना बनाने लगते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम सुनाने लगते हैं और दोस्तों पैसों देने से मना करने लगते हैं। अब दोस्तों वो महिला फंस जाती बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार वो किस प्रकार से अपनी बेटी की शादी करे, वो उदास हो जाती है, रोने लगती है। जब उसकी बेटी ये सब देखती है तो उसके बाद में दोस्तों पर एक रात वो कुछ उसकी बेटी ऐसा काम करती है कि दोस्तों पैसे का इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन दोस्तों किस तरह इंतज़ाम होता, क्या क्या उसे करना पड़ता है, वो उसकी बेटी बैठ करके रोती है। तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में। ये कहानी कहीं ना कहीं आपको भावुक भी कर देगी, और दोस्तों इस कहानी को पूरा देखें, समझ में आएगा कि किस तरह जो अपने होते हैं दोस्तों वो धोखा दे जाते हैं अक्सर समय पर। इसीलिए कई जगह लिखा देखा होगा आपने, अपनों से सावधान। तो जानेंगे आज अपनों के बारे में कि कौन कैसे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली। चलते कहानी तरफ। दोस्तों आज की जो कहानी है, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उसमें दोस्तों दो ही लोग रहा करते थे। एक महिला थी, एक उसकी बेटी थी। जो महिला थी उसके पति का देहांत हो चुका था, उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी और वो बेटी के सहारे ही जी रही थी। धीरे धीरे अपने बेटी को पढ़ाती, इस लायक करती है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो जब पढ़ती रहती है तो वक्त के साथ साथ वो जवान हो जाती है, और वो महिला भी सोचती है कि ज़्यादा बेटी को पढ़ाकर क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा आगे पढ़ाएंगे तो पैसे भी चाहिए होंगे, और वो तो वैसे ही दुख के मारी होती है, जैसे तैसे उसकी गुजर बसर होती है। अब वो जो होती है अपनी बेटी को जब देखती है कि वो जवान शादी लायक हो चुकी है तो अपना बस इंटर तक ही पढ़ाती है, और उसके बाद में अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि दोस्तों उसके पास पैसे नहीं थे। जब पैसे होते नहीं हैं तो वो सोचती है क्यों ना अपनों से ही मदद ली जाए। दोस्तों वो अपने रिश्तेदारों से कहती है कि मेरी बेटी जवान हो चुकी है, शादी लायक हो चुकी है, एक काम करो, थोड़े थोड़े पैसों की तुम लोग मदद कर देना तो मैं अपनी बेटी की शादी बड़ा धूमधाम से कर दूंगी अपने औकात के हिसाब से, और उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं तुम्हारे सबके पैसे जो है वो दे दूंगी। दोस्तों उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी बेटी की शादी करो, हम तुम्हें पैसे की व्यवस्था ज़रूर कर देंगे। दोस्तों उसके बाद में जो वो लड़की होती है, लड़की का नाम मैं बता दूं दोस्तों, अर्चना होता है। अर्चना जो उसकी माँ होती है अर्चना की, वो इधर शादी के लिए अच्छा एक लड़का देखने लगती है। जब लड़का देखती है तो दोस्तों उसे एक रिश्ता पसंद आ जाता है, एक लड़का पसंद आ जाता है अपनी बेटी अर्चना के लिए, जिसका नाम नितिन होता है। उसके गांव से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव होता है, उसी गांव में वो लड़का पसंद आ जाता है। दोस्तों जो अर्चना की माँ होती है वो नितिन के साथ अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देती है। नितिन के घर वाले कहते हैं हमें भी बेटी देखनी है, और क्यों ना ऐसा करो कि लड़की को आमने सामने कर दो, ये एक दूसरे से बात भी कर लेंगे, थोड़ा जान भी जाएंगे, क्योंकि देखो एक दूसरे को ही साथ रहना है। तो अर्चना की माँ होती है वो हाँ कर देती है, और जिस तरह प्राइवेट लड़की देखी जाती है दोस्तों, अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर होता है, उसमें अर्चना की माँ नितिन और उसके घर वालों को बुलाती है। दोस्तों बुलाने के बाद में उसी मंदिर में नितिन अर्चना को देखता है। अर्चना दिखने में सुंदर थी, नितिन देखता है, पसंद कर लेता है अर्चना को, अर्चना भी नितिन को पसंद कर लेती, नितिन भी ठीक ठाक था। दोस्तों दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं, पसंद कर लेते हैं, और घर वालों को भी अर्चना पसंद आ जाती है। दोस्तों ये रिश्ता पक्का हो जाता है। अब जो नितिन होता है वो अर्चना से कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है। तो अर्चना
कि जो माँ होती है वो कह देती है कि हाँ हाँ फ़ोन नंबर ले जाओ, अर्चना का वो फ़ोन नंबर दे देती है। दोस्तों इधर ये रिश्ता पक्का हो चुका था और ये लोग शादी की डेट रखते हैं। तो दोस्तों जिस दिन नितिन अर्चना को देखने आया था उससे लगभग 4 महीने बाद शादी निकलती है और वो जो डेट होती है वो फिक्स कर दी जाती है। अब इधर दोस्तों होता ये है कि जो नितिन होता है फ़ोन मिलाता है अर्चना को, धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत चालू हो जाती है। दोस्तों वक्त के साथ साथ बातचीत चालू हो जाती है, इन लोगों में लगाव बढ़ता रहता है। नितिन अर्चना से पूछता है कि आखिरकार मुझ में तुम्हें क्या अच्छा लगा जो तुमने मुझे पसंद किया। तो अर्चना कहती है दिखने में तुम ठीक ठाक हो और मेरी माँ ने तुम्हें पसंद किया है मेरे लिए, तो कहीं ना कहीं मेरी माँ ने कुछ तो देखा ही होगा और मैं अपनी माँ की बात नहीं टाल सकती हूँ। दोस्तों यहाँ से बात शुरुआत होती है और धीरे धीरे उन दोनों में इतना लगाव बढ़ जाता है कि दोनों कहने लगते हैं हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब दोस्तों धीरे धीरे जो समय होता है शादी का वो पास आता जाता है और धीरे धीरे जब 15 दिन बचते हैं तो अर्चना की माँ जो होती है, जिन रिश्तेदारों से जिन्हें वो अपना समझती थी, जिनसे पैसे मांगे थे, उनसे कहती है कि मेरी बेटी की शादी नज़दीक आ गई है, अब तुम लोग पैसे का इंतज़ाम कर दो। अब दोस्तों अर्चना की माँ जिसके पास जाती है वही दोस्तों अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है, कहता है कि मुझे ये समस्या है, मुझे वो समस्या है, मैं इंतज़ाम नहीं कर पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो कई सारे उसके रिश्तेदार थे हर कोई इसी तरीके के जवाब देता। बस एक रिश्तेदार होता है वो थोड़े बहुत पैसे दे भी देता है, 10-15 हज़ार रुपये, तो उससे दोस्तों कुछ होना नहीं। अब अर्चना की माँ जो होती है बहुत ज़्यादा उदास हो जाती, क्योंकि उसके अपने जो थे वो जानती थी सभी ने उसको धोखा दे दिया है, सब ने पैसे की मना कर दी। सबकी परिस्थिति वो जानती थी कि सब पैसे देने लायक हैं, लेकिन सब ने अपना अपना पल्लू झाड़ लिया है, किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वो जानती है अर्चना की माँ कि मैं गरीब हूँ। ये लोग यही सोच रहे होंगे अगर मैंने पैसे दे दिए तो ये कहाँ से दे पाएगी, पैसे भी मेरे फंस जाएंगे, इसलिए सभी मना कर देते। अक्सर लोगों के साथ में ऐसा ही होता है दोस्तों, जब कोई मुसीबत में फंस जाता है तो उसके अपने ही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं, और यही अर्चना की माँ के साथ में हुआ। दोस्तों समय तो धीरे धीरे गुजर रहा था। इधर दोस्तों अर्चना की माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती, टेंशन लेने लगती है कि बेटी की शादी नज़दीक आ गई, आखिरकार किया तो किया क्या जाए और कहाँ से इतना पैसे का इंतज़ाम करा जाए जो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। अब दोस्तों वो इतनी टेंशन अर्चना की माँ ले लेती है कि उसकी माँ बीमार हो जाती है, और जब बीमार हो जाती है अर्चना जब देखती है अपनी माँ की हालत तो पूछती है कि माँ क्या बात हुई है। तो वो जो अर्चना की माँ होती है अर्चना को बताती कि बेटी क्या ही बताया जाए, मैंने सबसे मदद के लिए कहा था, जो मेरे अपने थे रिश्तेदार थे सबने हाँ कर दी थी, लेकिन अब एंड टाइम पे सब लोगों ने मना कर दिया है, कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं। आखिरकार तेरी शादी मैंने फिक्स की है, ये कैसे होगी। अब दोस्तों टेंशन तो अर्चना भी लेती कि आखिरकार क्या हो, लेकिन दोस्तों क्या ही हो सकता है। अर्चना जब शाम को बात करती है अपने होने वाले पति नितिन से, तो दोस्तों कुछ बुझे बजे आवाज़ में बात करती, क्योंकि टेंशन तो उसे भी होती है। तो नितिन पूछता आखिरकार क्या हुआ है, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो अर्चना जो होती है वो कहती है हाँ मेरी तबीयत ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों वो अपने दिल की बात बताए तो बताए कैसे, कि आखिरकार क्या होने वाला है आगे उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है। इधर नितिन कहता है कि जब तुम पहली बार मुझसे मिलोगी तो तुम्हारे दिल की क्या हसरतें होंगी, क्या तुम्हारे दिल में चलेगा पता नहीं, पर मेरे दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है। अब जो अर्चना होती है वो कहती है इतने भी जल्दी क्या है, जो होगा वक्त पे छोड़ दो, देखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों उसे लग रहा था कहीं ना कहीं जब पैसे का इंतज़ाम ही नहीं हो रहा तो शादी कैसे होगी। अब दोस्तों वो मन में ही अपने सोचती है कि आखिरकार कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी माँ की और मेरी बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि पैसा ही नहीं हो रहा। और उधर बारात की दोस्तों समय के साथ साथ तैयारी होने लगती है। अब अर्चना की माँ दोस्तों अर्चना से कहती बेटी क्या होगा, तो अर्चना जो होती है वो कहती है माँ ऐसा करो तुम शादी की मना ही कर दो, इससे अच्छा होगा वो लोग यहाँ आएंगे और कुछ भी व्यवस्था होगी नहीं तो बेइज्जती होगी, इससे अच्छा है कि तुम मना ही कर दो।
दोस्तों अर्चना की माँ कहती हैं कैसे मना कर दे, शादी के कुछ ही दिन बचे हैं और उधर सारी तैयारी हो चुकी होंगी। दोस्तों अब अर्चना जो होती है बहुत सारे मन में सवाल लिए होती है, सोचती है किसी तरीके से ये शादी मना हो जाए, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर उसे याद आता कि एक उसके कॉलेज का फ्रेंड है जिसका नाम संदीप है। वो संदीप के पास फ़ोन मिलाती है और कहती है संदीप क्या हाल चाल है। तो संदीप कहता है कि बहुत अच्छे हाल चाल हैं, बहुत दिन बाद याद किया। कैसे याद किया? अर्चना कहती मुझे एक तुमसे मदद चाहिए। तो संदीप कहता है कि देखो पैसों की तो मुझसे कहना नहीं, बाकी मैं कोई भी मदद करने को तैयार हूँ। दोस्तों अब अर्चना तो वैसे भी पैसे के लिए फ़ोन नहीं की थी, उसे तो कुछ और ही मदद चाहिए थी। अब अर्चना कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे के लिए फ़ोन नहीं किया है, मुझे ये मदद चाहिए कि मैं एक नंबर तुम्हें दे रही हूँ और उस नंबर पे फ़ोन करके कहना है कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जैसे ही वो इतनी बात सुनता है तो संदीप कहता है कि देखो तुम्हारे हमारे बीच में कभी ऐसा रहा नहीं, मैं ऐसे कैसे कह दूँ। अर्चना कहती प्लीज़ तुम्हें इतनी बात करनी है, मुझे ये शादी कैंसिल करनी है। तो वो पूछता है कि क्यों? तो अर्चना सारी कहानी बता देती है कि मेरे पास पैसे का इंतज़ाम नहीं है, वो बारात लेकर आएंगे मेरे दरवाजे पर, उनकी भी बेइज्जती होगी, हमारी भी बेइज्जती होगी, इससे क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है शादी ही कैंसिल हो जाए। लेकिन संदीप कहता अगर इस बात पर भी वो नहीं माना तो अर्चना कहती है कि कह देना अर्चना के पेट में मेरा 2 महीने का बच्चा है। दोस्तों संदीप कहता ठीक है ट्राई करके देखूँगा, पर मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो अर्चना कहती ठीक है, उसके लिए मैं बैठी हूँ। अब दोस्तों जैसे ही रात में अर्चना अपने फ्रेंड संदीप का फ़ोन काटती है, संदीप वही नंबर मिला देता है। वो नंबर दोस्तों नितिन का होता है जिससे अर्चना की शादी हो रही होती है। अब दोस्तों जैसे ही संदीप नंबर मिलाता है, नितिन फ़ोन उठाता है, हेलो हाय होती है। उसके बाद में संदीप छूटते ही कहता है कि देखो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम्हारी अर्चना नाम की लड़की से शादी हो रही, दरअसल वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम हमारे दोनों प्यार के बीच में मत आओ। दोस्तों नितिन जो होता है वो बुरा भला कहने लगता है संदीप को और कहता है कि अर्चना तो मुझसे प्यार करती है, अगर वो तुमसे प्यार करती तो आज तक इतने दिन से हम 3-4 महीने से बात कर रहे हैं, कभी उसने तुम्हारे बारे में जिक्र नहीं किया और वो मुझसे दिल खोल कर हर तरीके की बात कर लेती है और वो मुझे एक तरीके से अपना पति मान चुकी है। चलो मान भी लिया वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही होगी, लेकिन अब मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ और मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता है कि पहले वो किससे बोलती थी और किससे बात करती थी। दोस्तों जब जो कि संदीप होता है देख लेता है कि नितिन किसी प्रकार से मानने वाला नहीं है, तो फिर वो उसके सामने दूसरी बात रखता है कि तुम्हें पता भी है हम लोग मिलते रहते हैं और जो कि अर्चना है वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, यानी कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। दोस्तों जैसे ही नितिन ये बात सुनता है तो कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए रुकता है और उसके बाद कहता है कि आज तक उसने ऐसा कुछ बताया ही नहीं और तुम बेफालतू की बात मत करो, तुम मुझे भड़काना चाहते हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे भड़का रहे हो जिससे मैं अर्चना से शादी ना करूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं अर्चना से शादी करूँगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ चाहती है, इसीलिए तो वो 3 महीने से मुझसे बात कर रही। दोस्तों इस तरह से जब नितिन संदीप को समझाता है और उसे धमकी भी देता है कि आज के बाद मेरे पास फ़ोन करने की हिम्मत मत करना, नहीं तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद नितिन फ़ोन काट देता है और काटने के बाद में संदीप जो होता है वो मन में सोचता है कि कहीं ना कहीं अर्चना के लिए ये बहुत अच्छा लड़का है और अर्चना मजबूरी में इससे शादी कैंसिल कर रही है। फिर वो दोस्तों जो कि संदीप होता है अर्चना के पास में फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है जो भी उसके साथ नितिन के साथ बातें हुई सारी वो बात बताता है। कहता है कि अर्चना नितिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का है, बहुत तुमसे प्यार करता है और तुम्हें शायद ऐसा लड़का कहीं मिलेगा नहीं। तो अर्चना कहती है कि मेरी मजबूरी है, आखिर क्या ही करे। तो संदीप कहता है चलो ठीक है मैं ही कुछ करता हूँ और वो फ़ोन काट देता है। और काटने के बाद में दोस्तों कुछ देर वो कुछ सोचता है और सोचने के बाद में फिर से वो नितिन को फ़ोन मिला देता है। नितिन जैसे ही देखता है कि फिर उसी संदीप का फ़ोन है, वैसे ही उठाते ही उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन इस बार संदीप तेज़ आवाज़ में बात नहीं करता, बहुत स्लो आवाज़ में नर्वस होकर बात करता और कहता है कि सुनो। उसके बाद में दोस्तों जो नितिन होता है संदीप की बात सुनने लगता है। तो संदीप कहता है कि देखो
अर्चना तुम्हें बहुत प्यार करती और मैं अर्चना का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। दरअसल बात ये है कि अर्चना की माँ ने जिन जिन से अपनों से पैसे मांगे थे, रिश्तेदारों से पैसे मांगे थे, सभी ने हाँ कर दिया। उसके बाद अर्चना की माँ ने शादी फिक्स की थी, लेकिन एंड टाइम पर किसी ने भी पैसे दिए नहीं, सब ने खोल के दिखला दिया और अपने अपने बहाने बता दिए। इसलिए अर्चना की माँ के पास पैसे नहीं है, उनकी भी तबीयत ख़राब है और जो अर्चना है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसने मुझसे मदद मांगी कि मेरे जो होने वाले पति है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, अगर मैं मना करूँगी तो शायद ना माने, इसलिए तुम इस तरह का कहानी बना करके उनको बता दो जिससे वो मना कर दें। इससे तुम्हारी भी इज्जत बच जाएगी और अर्चना की माँ की भी इज्जत बच जाएगी। इसलिए अर्चना ने कहलवाया। वही मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि अर्चना बहुत अच्छी लड़की है और तुम उससे शादी कर लो, लेकिन इस समय उसे बहुत मदद की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे हैं नहीं जो मैं मदद कर सकूं। अगर तुम ही कुछ कर सको तो बताओ। नितिन जो होता है कहीं ना कहीं ये सब सुनकर उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं और मन में सोचता है कि अर्चना अपनी माँ का भी ख्याल रखती है तो मेरे घर में आकर मेरे घर का भी स्वर्ग बना देगी इस तरह। और फिर संदीप से कहते हैं नितिन कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। और उसके बाद में दोस्तों 2 दिन बाद कहीं से वो इंतज़ाम करता है और संदीप को बुलाता है और बुला करके दोस्तों उसे पैसे देता और कहता है कि तुम मेरा नाम मत लेना और तुम ये पैसे अर्चना को दे देना और कहना कि तुमने कहीं से इंतज़ाम करके दिए हैं। उसके बाद जब शादी हो जाएगी मैं स्वयं ही अर्चना को सब कुछ बता दूंगा। अब दोस्तों संदीप जो होता है वो पैसे ले लेता है नितिन से और लेने के बाद अपने घर आ जाता है और फिर अर्चना को एक जगह बुलाता है। अर्चना जाती है, अर्चना संदीप से मिलती है, बैठ कर के दोनों बात करते हैं। उसके बाद में एक पिन्नी निकालता है संदीप जिसमें पैसे होते, वो अर्चना के हाथ में थमा देता है और कहता है कि ये लो पैसे तुम्हारी शादी के लिए, मैंने कहीं से बड़ा मुश्किलों से इंतज़ाम किए हैं, अपनी माँ को दे देना, वो तुम्हारी शादी कर देगी नितिन के साथ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जितनी भी नितिन के साथ बात की है, मैंने इतना सब कुछ कहा लेकिन नितिन ने तुम्हें छोड़ने का राज़ी नहीं हुआ। दरअसल तुम्हारे लिए नितिन से अच्छा कोई लड़का हो ही नहीं सकता है, वो बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करता है। दोस्तों अर्चना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि हाँ मुझे पता है वो मुझे बहुत प्यार करते और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मजबूरी ऐसी थी। नितिन के बारे में सब कुछ अर्चना फिर थोड़े बहुत बताती है संदीप को कि मेरे पति कैसे हैं। उसके बाद में अर्चना पूछती संदीप से कि आखिरकार तुमने इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे किया। तो संदीप कहता जब वक्त आएगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा या मैं बता दूंगा, फ़िलहाल तुम अपनी शादी तैयारी करो। अर्चना संदीप को थैंक यू बोलती और उसके बाद में आकर के अपनी माँ के हाथ में पैसे रख देती और कहती है कि ये लो पैसे और तुम शादी के इंतज़ाम करो। उसकी माँ खुश हो जाती, पूछती है अपनी बेटी से कि आखिरकार ये पैसे कहाँ से लाएं। तो वो कह देती है मैंने एक फ्रेंड से ले लिए हैं, जब होंगे मैं लौटा दूंगी। उसके बाद में दोस्तों उसकी माँ भी थोड़ा खुश होती है, सुकून उसे मिलता है और मन में सोचती है कि आज के ज़माने में अपनों से अच्छे तो पराए हैं जो कम से कम मदद तो करते हैं। फिर वो शादी की तैयारी करती है और दोस्तों वो तारीख भी आ जाती है जिस दिन बारात आनी होती है। नितिन दूल्हा बन करके घोड़ी पे सवार होकर के आ जाता है अर्चना के घर और पूरी रस्मों रिवाजों के साथ में अर्चना की शादी होती है। अर्चना जो होती है जब विदाई होती है अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोती है और अपने पति से भी कहती है कि एक काम करो, मेरे अलावा मेरी माँ का कोई है नहीं, क्यों ना ऐसा करो कि माँ को भी हम अपने साथ रख लें। तो नितिन कहता जैसी तुम्हारी मर्जी है, माँ तो माँ होती है, मैं रखने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसके बाद में अर्चना की विदाई होती है। अर्चना अपनी माँ से कहती है बहुत जल्दी हम तुम्हें भी ले जाएंगे और दोस्तों दुल्हन बन कर के अर्चना अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहाँ पर सारी रस्म व रिवाजें होती है और जब दोस्तों पहली रात ये दोनों मिलते हैं तो बहुत सारी इनमें बातें होती। उसमें से एक बात ये भी होती है कि नितिन जब अर्चना से कहता है कि एक बात तुमसे पूछूं, सही सही बताओगी। तो अर्चना कहती बताओ। तो नितिन कहता है कि तुमने अपने फ्रेंड संदीप से फ़ोन क्यों करवाया था। जैसे इतनी दोस्तों वो बात पूछता है वैसे ही अर्चना शौक हो जाती है कि आखिरकार इन्हें कैसे पता। उसके बाद संदीप मुस्कुराता है और कहता है अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था तो तुम डायरेक्ट मुझे भी तो बता सकती थी, तुमने एक कहानी बनाकर अपने फ्रेंड से कहलवाई और इतना सब कुछ। अगर कहीं मैं मना कर देता तो
अर्चना जो होती है कहती है मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी, और फिर पूछती तुम्हें कैसे पता। तो फिर जो नितिन होता सारी कहानी बता देता है कि तुम्हारे ही फ्रेंड ने, तुम्हारा फ्रेंड बहुत अच्छा है दिल का। लास्ट में उसने सारी सच्चाई मुझे बता दी कि अर्चना ने ये कहानी क्यों बनवा के तुम्हें सुनवाई, यानी मुझे सुनवाई। और उसके बाद में वो सच्चाई भी बता देता है कि तुम्हारे पास पैसों का इंतजाम नहीं, और जो संदीप ने पैसे दिए थे वो मैंने ही संदीप को पैसे दिए थे जिससे तुम शादी कर सको मेरे साथ में। अब दोस्तों अर्चना जैसे ही सुनती वो कहती तुम डायरेक्ट भी तो दे सकते थे। तो नितिन कहता जिस तरह तुमने डायरेक्ट मुझे नहीं बताया उस तरह मुझे भी लगा पता नहीं तुम मुझसे पैसे लेती या नहीं लेती, इसलिए मैंने संदीप के ही जरिए पैसे भिजवा दिए। दोस्तों हम दोनों एक दूसरे के गले से लग जाते, दोनों मिल जाते हैं, और दोस्तों मिलने के बाद में खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद अर्चना अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाती है, अपने ससुराल में ही उनको रखती है अपने साथ में, और अपने ससुराल की अच्छे से देख रेख करती, पति की सेवा करती और खुशहाली से ज़िंदगी बीतने लगता। पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जिसे उसकी माँ अपना समझ रही थी दरअसल वो अपने ही गद्दारी कर गए और उसे ऐसे भंवर में फंसा दिया जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। और अक्सर ऐसा होता है कि अपने जो लोग होते हैं ऐसी जगह ला करके खड़ा कर देते जहाँ ना आगे जाने का रास्ता बचता न पीछे। दोस्तों फिलहाल इन सब के बारे में आप लोगों के क्या राय हैं हमें नीचे कमेंट में एक कमेंट ज़रूर करके बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर देना जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों इस तरह की अगर आपको कहानी सुननी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी का बटन आएगा उसे दबा करके ऑल पे कर देना जिससे मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर ये कहानी आप फेसबुक पेज पर सुन रहे तो लाइक करके फॉलो भी कर लेना जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नई नई इस तरह की कहानी लाता रहूं। और दोस्तों आपको किस तरह की कहानी सुननी है ये भी कमेंट कर देना जिससे मुझे भी कुछ आगे का रास्ता दिखे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी ला सके। तो फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।